नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। हुई जीत श्री राम की, रावण की बस हार, हार बुराई की सदा, अच्छे की जयकार। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे के खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम, राजा हैं हम। इसमें हम आपको ग्वालियर से मैसूर और सरगुजा से बस्तर तक के राजाओं से मिलवाएंगे, उनकी राज दरबार के बारे में खासियत बताएंगे। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बस्तर। यहां फेमस है बस्तर दशहरा, जिसका सीधा संबंध है बस्तर के राज परिवार से, और राज परिवार की अगुवाई में ही बस्तर का दशहरा मनाया जाता है। दशहरा की ये वो राशि तस्वीरें हैं जो इस त्योहार के साथ जुड़े उसके गौरवशाली इतिहास और परंपरा को बताती है। बस्तर में दशहरा कई मायने में बिल्कुल अलग है। यहाँ राम रावण युद्ध की कहानी नहीं बल्कि देवी पूजा की जाती है। भगवान जगन्नाथ का रथ भी यहाँ से जुड़ा हुआ है और इसी रथ पर देवी दंतेश्वरी की परिक्रमा के साथ दशहरा संपन्न होता है। बस्तर दशहरे का सीधा संबंध राज परिवार से है और राज परिवार ही इस पूजा की अगुवाई करता है। नवरात्रि की पंचमी से लेकर मां दंतेश्वरी की जगदलपुर से विदाई तक बस्तर राज परिवार बस्तर से बाहर नहीं जाता। बाकी सभी जगहों पे रावण दहन है, हमारा बस्तर ही ऐसी जगह है जहाँ पे रावण दहन का प्रथा नहीं है। यहाँ राजा पुरुषोत्तम देखो, महाराजा की पदवी मिलने के बाद उनको रथपति की उपाधि मिली, तो रथ की परिक्रमा होती है। जो नया रथ आज 8 चक्रों का बनेगा उसमें राजा रथारूढ़ होते हैं। विजयदशमी पर राज परिवार का दरबार लगता है। गांव-गांव से आए मांझी, मुखिया, चालकी और दूसरे समाज के प्रमुख भी राज परिवार से मिलते हैं। दशहरे के दिन भी सामान्य शस्त्र पूजा के साथ विभिन्न रस्मों पर चर्चा होती है। सिर्फ विजयदशमी के दिन ही नहीं बल्कि नवरात्रि के साथ ही सैकड़ों गांव से आए श्रद्धालु राज परिवार के साथ बैठक करते हैं। बस्तर का राज परिवार कौन है, जरा इसे भी जान लीजिए। इनका इतिहास पुराना है। बस्तर का राज परिवार धर्मनिरपेक्ष और प्रजा प्रेमी था और अपनी परंपराओं को प्रजा पर नहीं थोपा करता था। राज परिवार यहाँ के आदिवासी परंपराओं को न तो बंद किया न उस पर पाबंदी लगाई, बल्कि अपनी देवी को आदिवासियों की परंपराओं से जोड़ दिया। बस्तर की प्रजा अपने राजा का सबसे ज्यादा सम्मान करती थी और आज भी करती है। विजयदशमी के दिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है, शस्त्र पूजा के साथ जितने भी देवी देवता आते हैं उनकी भी शस्त्र की पूजा होती है। और आखिरी में जब शस्त्र पूजा होने के बाद जब रथ यात्रा समाप्त होती है बस्तर राजघराने की, उसके बाद देवी की पूजा अर्चना के बाद हम इस दिन को समापन करते हैं। दरबार में गांव-गांव से आए लोग शामिल होते हैं, राज परिवार से मुलाकात करते हैं। बैठक में स्थानीय समस्याओं के साथ साथ आने वाले समय की योजनाओं पर चर्चा होती है। दशहरे में राज परिवार के साथ ही नवाखानी का त्योहार भी मनाया जाता है। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। तो बस्तर के बाद आपको लिए चलते हैं कांकेर। दशहरा पर्व रोमांचित करता है यहाँ का इतिहास और देव दशहरा विश्व प्रसिद्ध है और देवी देवताओं की पूजा के बाद ही दशहरे का उत्सव शुरू किया जाता है। परंपरा राज परिवारों की, परंपरा सदियों से चले आ रहे विजय पर्व की, परंपरा देवों की पूजा अर्चना की, परंपरा शस्त्र पूजा की। ये परंपरा ही तो है जो हमें अपने इतिहास के पन्नों को पलटने और उनको फिर एक बार जीने का अवसर देती है। लेकिन जब बात राजा महाराजाओं की हो तो परंपरा और भी रोमांचित कर देती है। कुछ ऐसी ही जीवंत कथा है कांकेर के देव दशहरा की। यहाँ राजमहल में रियासतकालीन पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत 13वीं शताब्दी से लगातार दशहरा मनाया जा रहा है। जो यहाँ का राज दशहरा है कांकेर का, ये अपने आप में अलग ही दशहरा है बाकी जगहों से। बहुत ही पुराने समय का है और कई शताब्दियों से चला आ रहा है। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि ये लोगों का दशहरा है। यहाँ जो हमारे लोगों के जो पूर्वज हैं, जो आंगा देव के रूप में हमारे पास निहित हैं। कुल 60 गांव के आंगा देव के साथ देवी देवता दशहरे के दिन राजमहल लाए जाते हैं, जहां राज परिवार उनकी विशेष पूजा अर्चना करता है। सालों से चली आ रही इस परंपरा को लेकर यहाँ के लोगों में गहरी आस्था है। आज के दिन दशहरा के दिन राजमहल में शस्त्र पूजा होता है
और देवी देवता उसमें सब सम्मिलित होते हैं। राजा साहब खुद आके देवी देवता पूरे अंचल जिला भर के पूरे देवी देवता आते हैं, उनका पूजा अर्चना वो तो बता नहीं सकते, 100-200 से ऊपर की संख्या में रहती है। ये परंपरा इतनी पुरानी है कि बुजुर्ग भी इसके बारे में ठीक से नहीं जानते। दशहरे को आसपास के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। कांकेर राजमहल का दशहरा काफी अलग और रोमांचक होता है, जिसे देखने देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। अमित चौबे, IBC 24, कांकेर। राजनीति के माहिर खिलाड़ी और दिग्गज राजनेता TS सिंहदेव ने आज अलग अवतार में आपको रूबरू कराएंगे। इनका एक अलग अवतार, जहां TS सिंहदेव सरगुजा महाराजा के रूप में नजर आ रहे हैं और विजयादशमी के दिन उनकी कचहरी लगती है। सालों से चली आ रही ये परंपरा आज भी कायम है। विजयादशमी का पर्व है और आज खास तौर पर जो एक परंपरा रही है कि पैलेस का गेट है वो खोला जाता है और TS सिंहदेव, जिन्हें आप दिग्गज राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें आप सरगुजा महाराज के रूप में देखते हैं। आज TS सिंहदेव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक तरह से जो दरबार लगता है, कचहरी लगती है, उसका आयोजन होता है और जो लोग हैं, जो जनता है, वो अपने राजा के दर्शन को आती है। TS सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस जो पुरानी परंपरा को लेकर उनसे ही बातचीत करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस परंपरा के पीछे का उद्देश्य क्या है। महाराज, सबसे पहले आपको विजयादशमी की खूब खूब बधाई। दशहरा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको भी और सभी दर्शकों को। आज कुर्ता वही है, सफेद रंग का कुर्ता नहीं है, पजामा की जगह धोती है और आप सरगुजा महाराज के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। कब से ये परंपरा चली आ रही है और इसके पीछे उद्देश्य क्या? परंपरा जुड़ी है रामायण की गाथा से और हिंदू सनातन धर्म ने रामायण की गाथा को अपना के जो स्थान दिया, उसमें रामचंद्र जी की, राजा रामचंद्र जी की विजय, लंका के लंकापति, लंकाधिपति या जिस नाम से उनको नवाजा जाता था, रावण पे विजय का प्रतीक बना। और उस समय के शासक राजा जो होते थे, तो धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था ने उनसे जोड़ के इस त्योहार को भी मनाया। व्यवस्थाओं में फिर राजा का तंत्र हुआ, तो राजा का तंत्र भी लोगों से मिलना एक हिस्सा हुआ, शुभ माना गया। राजा के दर्शन हुए तो अच्छा माना जाता था, कहते थे कि शुभ होता है, तो जो लोग उस बात को मानते हैं उस नाते आते थे। फिर राजा के तंत्र में नवीनीकरण भी एक तरह से आप उसमें देखिए कि राजा गौटिया भी नियुक्त करते थे, राजा के अधीन रहते थे। गौटिया का काम यहाँ सरगुजा में था कि गांव की व्यवस्था आपको देखनी है, रक्षा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, गांव के लोगों को तकलीफ कोई बात की नहीं आनी चाहिए आपको, हम गौटिया बना के वहां पर नियुक्त कर रहे हैं। तो गौटिया भी आते थे और राजा को औपचारिक एक पेशकश करते थे और एक तरह से वो नवीनीकरण भी होता था। सरगुजा महाराज TS सिंहदेव जी, जिन्होंने बताया कि सरगुजा राज परिवार का जो इतिहास है वो काफी गौरवशाली रहा है, उसी की गाथा, उसी का निर्वहन आज भी TS सिंहदेव सरगुजा महाराज के रूप में करते आ रहे हैं। जहां लोग हैं वो उनके दर्शन को आते हैं, उनका आशीर्वाद लेने आते हैं और एक तरह से जो दशहरे की परंपरा है वो निभाई जाती है और राजा अपने जनता की रक्षा की जो बात है, जो प्रण है, वो लेता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। तो अब तक आपने राजनेता TS सिंहदेव को देखा होगा, लेकिन हमने आपको उनका महाराजा वाला स्वरूप भी दिखा। जब भी बात दशहरे की आती है तो एक राजघराने को कभी भूला नहीं जा सकता। बात हो रही है ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की। विजयादशमी के दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजसी पोशाक में कुल देवताओं की पूजा की, शस्त्र पूजा भी उन्होंने की। ग्वालियर, जिसने 145 राजाओं का शासन देखा और हर राजा के दौर में त्योहारों को अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाते देखा, लेकिन सिंधिया राजघराने के लिए दशहरे का एक अलग ही महत्व है। विजयादशमी के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने राजसी अंदाज में दिखे। शाही पोशाक पहनकर सिंधिया अपने राजवंश के पूजा घर देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने कुल देवताओं को नमन किया और शाही शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान बेटे महारियमन सिंधिया भी उनके साथ रहे। साल भर में एक दिन ग्वालियर के लोगों को केंद्रीय मंत्री का यह शाही अंदाज देखने को मिलता है।
पूजा अर्चना के दौरान शहनाई का वादन किया जाता है, साथ ही ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दिन राजशाही पोशाक पहनकर सिंधिया राजवंश की परंपराओं का निर्वहन करते हैं। उनके साथ उनके बेटे महार्यमन सिंधिया भी राजशाही पोशाक में पूजा करने पहुंचे। प्रदेश और देश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सत्य की जीत का दिवस है, ये न्याय की जीत का दिवस है और हम सब आज इस दिवस पर प्रेरणा लें ताकि आने वाले दिनों में हमारा देश विश्व पटल पर अग्रसर हो। सिंधिया राजवंश के सभी सरदार सिंधिया का स्वागत करते हुए राजशाही शिंदे शाही पगड़ी में उनका स्वागत करते हैं। पूजा के दौरान सिंधिया राज परिवार के साथ साथ सिंधिया राज घराने के सरदार और उनसे जुड़े लोग भी शामिल होते हैं। ग्वालियर का दशहरा पूरे देश में विख्यात है। यहाँ कई सालों से दशहरे के दिन सिंधिया राज परिवार पूजा अर्चना और देव स्थानों के दर्शन करता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार के महाराज हैं। इस नाते वह दशहरे पर ग्वालियर के महाराज बनकर राजवंश की परंपराओं का निर्वहन करते हैं। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और अब बात मैसूर में मनाए जाने वाले विजय पर्व की, जहां राजा यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार ने हर साल की तरह इस साल भी मैसूर पैलेस में बन्नी पूजा अर्चना की, जिसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ राजसी सवारी निकाली गई। देश भर में भारी उत्साह के साथ अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन हर साल की तरह मैसूर में मनाया जाने वाला विजयदशमी का पर्व इस साल भी बेहद खास तरीके से मनाया गया। मैसूर राजघराने के पूर्व राजा यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार ने शनिवार को विजयदशमी के अवसर पर मैसूर पैलेस के परिसर में बन्नी पूजा की। शाही परंपरा वाली शेरवानी, ऊंची पगड़ी और सोने के आभूषण पहने यादववंश के 27वें राजा को अनुष्ठान करते और प्रार्थना करते देखा गया। मैसूर राजघराने के पूर्व राजा पूर्व मैसूर राजघराने के 27वें संरक्षक का प्रतिनिधित्व करते हैं। दरबारी विद्वान, महल के मंदिरों के पुजारी, महल के अधिकारी और परिवार के सदस्य इस भव्य वार्षिक समारोह के गवाह बने और राजा का आशीर्वाद दिया। मैसूर में ढोल नगाड़ों के साथ दशहरे में रथ यात्रा निकाली गई। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के बाद राज्य की तलवार, घोड़े, हथियार और हाथी भी शामिल किए गए। दशहरा 10 दिनों का त्योहार है जो नवरात्रि उत्सव से शुरू होता है और विजयदशमी पर समाप्त होता है। यह दिन पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो राजा हैं हम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।